ये सब सोचकर उसकी आंखें फिर नम हो गई। उसने सभी कमरों को घूम घूम कर देखा। पहले कमरे में मोहित का सामान दिखा, वहीं दूसरे में प्रशांत जी और मिताली जी का सामान रखा हुआ था। वो तीसरे बेडरूम में गई। उसके बाद एक एक करके बॉक्स खोले। एक बॉक्स में उसे अपने पहनने के लिए कपड़े दिखे। उसने उसमें से एक जोड़ी कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ चली गई। नहाकर आने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर उसे हल्की नींद भी आ रही थी। फिर उसने सोचा, चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं। वो किचन में गई और फ्रिज से दूध का पैकेट निकालकर अपने लिए कॉफी बनाई। उसने वहां देखा, वहां बहुत सारा सामान रखा था, पर जाने क्यों उसका मन नहीं हुआ कुछ बनाने का। उसकी फिर आंखें भर आई। उसने वहां से एक बिस्किट का पैकेट उठाया और 2-3 बस बिस्किट निकाले और रख दिए वापस। कॉफी के साथ बिस्किट खाए और फिर अपना बैग लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। अभी 8:30 ही बज रहे थे। वहीं बंगले में तेज प्रताप ने तनुजा राठौर की प्रोफाइल को देखा। उसने उसकी फोटो को ध्यान से देखा और फोटो देखकर मुस्कुराते हुए मन में कहा, तुमसे मेरी 2 बार मुलाकात हो गई है, शायद तुम ही सही हो मेरे लिए। फिर उसने अपने असिस्टेंट अरुण को फोन करके कहा, मुझे तनुजा राठौर की डिटेल अभी आधे घंटे के अंदर चाहिए। ठीक आधे घंटे के बाद अरुण ने वापस तेज प्रताप को कॉल करके कहा, सर, मैं तनुजा राठौर की सारी डिटेल आपको मेल कर रहा हूं। उनकी फैमिली के 3 मेंबर्स हैं। उनकी मदर, फादर और ब्रदर जो अभी हॉस्पिटल में हैं, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उन सभी की डिटेल मैं आपको मेल कर रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। ठीक 10 मिनट के बाद तेज प्रताप ने वापस अरुण को कॉल किया और कहा, तुम इस लड़की को ऑफिस में बुला लो और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से समझा दो। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में किसी भी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। ये काम 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए। और हाँ, कोर्ट मैरिज के लिए एक अपॉइंटमेंट भी ले लो। तनु हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। उसने स्कूटी पार्क की और आईसीयू वार्ड की तरफ चली गई। वहां उसने देखा डॉक्टर चेकअप के लिए आए हुए थे। वो डॉक्टर के पास गई और पूछा, सर, सब कैसे हैं? क्या उनकी कंडीशन में कुछ सुधार आया है? इस पर डॉक्टर ने कहा, हम सभी को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है इन्हें इलाज के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप भी उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने की व्यवस्था कर लीजिए। तनु परेशान हो रही थी। उसका सिर दर्द से फटने लगा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सबका ठीक होना भी बहुत जरूरी था। वो इधर उधर टहलने लगी और शिल्पा को याद करने लगी कि पता नहीं शिल्पा अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने बैग से अपना फोन निकाल कर देखा, कोई अननोन नंबर था। कुछ सोचते हुए उसने उसे उठाया। वहां से अरुण तनु को कॉल कर रहा था। फोन उठाकर तनु ने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? अरुण ने कहा, मैं राठौर एंटरप्राइज से तेज प्रताप राठौर का असिस्टेंट अरुण बोल रहा हूँ। आपने कल जो प्रोफाइल मैरिज के लिए भेजी थी, हमने उसे सिलेक्ट कर ली है। क्या आप जल्द से जल्द आकर ऑफिस में मुझसे मिल सकती हैं? तनु ने कहा, आज? पर यहाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे पेरेंट्स को अभी मेरी जरूरत है। शायद मैं आज नहीं आ सकती। इस पर अरुण ने कहा, उनकी चिंता मत करिए, हम वहां किसी को उनकी केयर के लिए भेज देंगे और आपको लेने अभी 15 मिनट में ही एक गाड़ी आ रही है। आप उसमें बैठकर आ जाइए, बाकी बातें हम ऑफिस में ही कर लेंगे। तनु आगे कुछ कहती इससे पहले ही अरुण ने फोन रख दिया। तनु ने भी फोन काटा और झल्लाते हुए कहा, कितना अजीब आदमी है, कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे क्या पता मम्मी पापा और भाई की कंडीशन क्या है। मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हॉस्पिटल के मेन गेट पर शिल्पा के पापा ने शिल्पा को छोड़ा और शिल्पा से कहा, बेटा, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। और ऑफिस की तरफ निकल गए। शिल्पा हाथ में कुछ सामान लिए हुए उन्हें ही देखते हुए आ रही थी। तभी ऊपर से राजवीर दौड़ते हुए नीचे आ रहा था और मेन गेट के पास दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। राजवीर ने उसे संभालने की कोशिश की, पर संभालते संभालते वो भी उस पर गिर पड़ा। इतने अचानक गिरने से शिल्पा को थोड़ी चोट लग गई। राजवीर उसके ऊपर लेटा उसे वैसे ही देख रहा था।
शिल्पा ने गुस्से में कहा, अरे ओ चपड़ गंजू, अब उठेगा भी या ऐसे ही पड़ा रहेगा? मेरी पूरी कमर तोड़ दी। राजवीर फिर हड़बड़ा के उठा और उसने शिल्पा का हाथ पकड़कर उठाया। शिल्पा ने अपना सिर और कमर सहलाते हुए कहा, भगवान ने आंखें नहीं दी, बटन लगा दी तेरी आंखों में। हॉस्पिटल है, इतना भी समझ नहीं आता कैसे चलना है? गधा कहीं का, दौड़ने को किससे बोला था? राजवीर ने उसे देखते हुए अपना सिर खुजाते हुए कहा, सॉरी, और फिर दौड़कर वहां से चला गया। शिल्पा ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अजीब इंसान है, और फिर अपना बैग लेकर सेकंड फ्लोर की तरफ चली गई। शिल्पा ने तनु को आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठे देखा। वो सीधे ही उसके पास चली गई। उसके पास आकर शिल्पा ने कहा, चल नाश्ता कर ले, मुझे पता है अभी तूने कुछ नहीं खाया होगा। इस पर तनु ने कहा, नहीं यार, मैं घर गई थी और वहां से फ्रेश होकर नाश्ता करके आई हूं। शिल्पा ने कहा, झूठ मत बोल, मुझे पता है, बस कॉफी पीकर आई होगी। सच बता, क्या खाया? तनु ने उससे आंख चुराते हुए कहा, बिस्किट। इस पर शिल्पा मुस्कुरा दी। उसने कहा, मुझे पता था, चल आलू के पराठे खा, मैंने बनाए हैं। आलू के पराठे का नाम सुनकर तनु को भी भूख लग गई थी। तनु ने कहा, आलू के पराठे, वाह, चल खिला दे फिर। दोनों आलू के पराठे खा ही रही थी कि इतने में तनु का फोन बजा। तनु ने मन में कहा, ये तो उस असिस्टेंट अरुण का फोन है, क्या इतनी जल्दी गाड़ी आ भी गई? उफ, शिल्पा के सामने ही फोन आना था। अब वो 17 सवाल करेंगी जेम्स बॉन्ड की नानी जो है। फिर तनु ने फोन उठाकर कहा, हेलो। अरुण ने कहा, तनुजा मैडम, आप नीचे हॉस्पिटल के बाहर आ जाइए, कार नीचे है, जरा जल्दी कीजिएगा। तनु ने कहा, हाँ, पर मैं यहाँ किसको अपने पापा मम्मी और भाई की केयर के लिए छोड़कर जाऊं? यदि उन्हें किसी दवाई या इंजेक्शन की जरूरत होगी तो कौन करेगा? इस पर अरुण ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, वहां पर नर्स पहुंच ही रही होगी, वे उनकी केयर करेंगी, आप आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आती हूं। ऐसा कहकर तनु ने फोन रख दिया। तनु के मन में सैकड़ों सवाल आने लगे। अभी भी उसे लग रहा था कि वो जो कर रही है वो सही है या गलत, उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि यही वो तरीका है जिससे वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकती हैं। फिर उसने अपने मन को पक्का किया और अपने मन में उठने वाले सवालों को वहीं रोक दिया।